हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्लस वन स्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों का संगठन करना। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर, जब एक जांचकर्ता कलेक्ट्स इकट्ठा करता है डाटा आंकड़ों को फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच के लिए, देर आर जस्ट रो डाटा, वो कल कैसे होते हैं, मतलब रो डाटा, कच्चे आंकड़े होते हैं वो, ठीक है। रो डाटा आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑफरिंग एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन, कच्चे आंकड़ों से मतलब रो डाटा से कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते, हम अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। दिस इज जस्ट लाइक ए लंप ऑफ क्ले विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप और आइडेंटिटी, ये केवल क्ले का एक उसकी तरह है, गोले की तरह है, जिससे हम कोई आकार नहीं दे सकते अभी। डाटा आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर दीज आर प्रेजेंटेड फॉर फाइनल ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, आंकड़ों को पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ता है उनको प्रेजेंट करने से पहले, किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले। एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक महत्वपूर्ण तरीका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का, इज टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दीज इनटू डिफरेंट क्लासेस, विभिन्न वर्गों में बांट देना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट देना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। क्या? आंकड़ों का वर्गीकरण। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रो डाटा, कच्चे आंकड़ों को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज इन ए मैनर सच दैट सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ देम, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकें। द प्रेजेंट चैप्टर, ये जो चैप्टर है आपका अध्याय है, डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फोकसिंग ऑन कन्वर्जन ऑफ रो डाटा इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, जो सांख्यिकीय श्रेणी है, अपनी श्रृंखलाएं हैं उन विभिन्न प्रकार की, उनके अंदर। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है क्लासिफिकेशन, आपने नाम सुना होगा, इसका क्लासिफाइड करना, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण क्या है, उनको बांटना। देर आर 200 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, आप जहाँ रहते हैं, आपके लोकल शहर के अंदर मान लीजिए 200 परिवार रहते हैं, कस्बा है, गाँव है, कोई कॉलोनी है, जो भी है। यू हैव कलेक्टेड डाटा रिगार्डिंग, आपने आंकड़े इकट्ठे करने हैं उनके, किससे संबंधित, देयर इनकम, आय से, खर्चे से, शिक्षा से, धर्म से, परिवार के आकार से आदि। बट दिस डाटा विल बी ऑफ लिटिल यूज, लेकिन कह रहा है ये आंकड़े जो है ना बहुत कम प्रयोग में होंगे, अनलेस जब तक यू नो हाउ मैनी फैमिलीज आर एजुकेटेड एंड हाउ मैनी आर अनएजुकेटेड, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि कितने परिवार पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं। हाउ मैनी फैमिलीज अर्न एन इनकम एक्सीडिंग ₹5,000 पर मंथ, 5,000 से ज़्यादा कमाते हैं। हाउ मैनी अर्न्स ₹500 और लेस पर मंथ, 500 रुपये उससे कम कमाते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू मेक द रो डाटा मीनिंगफुल, कच्चे आंकड़ों से कुछ अर्थपूर्ण निकाला जाए, दीज मस्ट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया जाए, सच एज एजुकेटेड फैमिलीज एंड अनएजुकेटेड फैमिलीज, रिच फैमिलीज, पुअर फैमिलीज आदि। इस प्रकार से कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जितने हमने डाटा कलेक्ट किए, डाटा को हमने एक ग्रुप के अंदर डिवाइड करना है कि ये ग्रुप इस टाइप का है, ये इस ग्रुप इस टाइप का है, उसके अंदर उसकी विशेषताओं के आधार पे, ठीक है, तभी हम कुछ निकाल सकते हैं। ईच सच डिवीजन ऑफ डाटा इज कॉल्ड क्लास, ये जो हम बंटवारा कर रहे हैं प्रत्येक इस डिवीजन को क्या बोल लेंगे हम, क्लास, वर्ग बोल लेंगे, यहाँ पर क्लास को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। एंड द प्रोसेस बाई विच डाटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेज, ये जो विभिन्न वर्गों के अंदर, क्लासों के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसलिए क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेज, ठीक है स्टूडेंट्स। इन अदर वर्ड्स कह रहा है कॉर्नर के शब्दों में, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, अरेंज करना वस्तुओं को, आइदर एक्चुअली और नोशनली, इन ग्रुप्स और क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस एंड affinities and give expression to the unity of attributes that may exist among a diversity of individuals. This definition suggests two important feature of classification. वर्गीकरण की दो विशेषताएं बता रहा है क्या, डाटा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, जो आंकड़े हैं उनको हम बांटते हैं किसमें, विभिन्न वर्गों के अंदर, विभिन्न समूहों के अंदर। For example, on the basis of education, persons may be classified as educated and uneducated. Data are grouped or classified on the basis of their class similarities. ठीक है, समानताओं के आधार पे। All similar units, सभी समान इकाइयाँ, are put in one class, एक जगह, एक वर्ग में। And as the similarities changes, जिनके अंदर
परिवर्तन है, क्लास ऑल्सो चेंज, तो उनकी क्लास भी बदल जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं इसके उद्देश्य क्या है? एक तो है कि सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, सरलीकरण हो जाता है, उनको आसान हो जाता है समझना, और ब्रीफनेस, संक्षिप्त रूप में हम उसको समझ सकते हैं। जैसे आप सर्वे करते हो स्टूडेंट, देखा हो आपने, कहीं इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, कहीं परीक्षाओं के परिणाम के वो आते हैं, नतीजे आते हैं, ठीक है, उनमें बिल्कुल निचोड़ करके आता है अखबार के अंदर कि इतने ये सीट थी, इतने लोग जीत गए, इतने यहाँ से होगी, इस टाइप से। तो सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, संक्षिप्त करना। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता, उन डाटा से हम क्या निकालते हैं? उपयोगिता निकालते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन के उद्देश्यों में है उपयोगिता। अगला है डिस्टिंक्टिवनेस, क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंसेस अमंग द डाटा मोर डिस्टिंक्टली। कंपेरेबिलिटी, तुलनात्मकता। साइंटिफिक अरेंजमेंट, वैज्ञानिक तरीके से उनको अरेंज करना। और अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, आकर्षित और प्रभावी। कि क्लासिफिकेशन मेक्स डाटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, क्लासिफिकेशन करने से आंकड़े कैसे हो जाते हैं? आकर्षित और प्रभावी हो जाते हैं। अब कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन, एक अच्छे वर्गीकरण में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए? सबसे पहले है कम्प्रीहेंसिवनेस, मतलब वो ऐसा होना चाहिए क्लासिफिकेशन कि सारे आंकड़े उसके अंदर समाहित हो जाए किसी न किसी रूप में। कि क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ डाटा शुड बी सो कम्प्रीहेंसिव दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डाटा गेट्स इनटू सम ग्रुप और क्लास, किसी न किसी ग्रुप में आ जाए, समूह के अंदर आ जाए, कोई आंकड़ा रहे ना। क्लैरिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ डाटा इनटू क्लास शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सिंपल, पूर्ण तरीके से क्या होना चाहिए? वो क्लियर एंड सिंपल। दिस इज देयर शुड बी नो कंफ्यूजन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एनी आइटम इन ए ग्रुप, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कहने का मतलब नो कंफ्यूजन, कोई उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होमोजेनिटी, सहजातीयता, ऑल आइटम इन ए ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस और सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। सुटेबिलिटी, ठीक है, उचितता। द कंपोजिशन ऑफ द क्लास मस्ट शूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी, जो हमारी इंक्वायरी है उसके उद्देश्य के सिमिलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल, स्कूल के विद्यार्थियों की आय व्यय का खर्चे, आय व्यय का डिटरमाइन करना है हमने। देयर क्लासिफिकेशन ऑन द डाटा ऑफ वेट और मैरिटल स्टेटस वुड मेक नो सेंस, ठीक है, हमने उनके आय और खर्चे का करना है। तो देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड मैरिटल स्टेटस वुड नॉट बी नो सेंस, कोई मतलब नहीं निकलेगा। द डाटा मस्ट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्टेबिलिटी, स्थिरता होनी चाहिए उनके अंदर, और इलास्टिक, लोचशील होना चाहिए। लोचपूर्ण का मतलब होता है समय के अनुसार उनके अंदर परिवर्तन कर सकें शेप के अंदर। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के आधार हैं जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो देखिए कैसे कैसे, सबसे पहले अपना जियोग्राफिकल या इसको स्पेशियल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल और लॉजिकल लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डाटा, ठीक है, भौगोलिकता के आधार पे। टू इलस्ट्रेट डाटा रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसिकल इन इंडिया वुड बी क्लासिफाइड एज अंडर, कि भारत के अंदर निर्माण करती हैं जो साइकिल्स का एक टेबल बना दिया आपको, नंबर ऑफ फर्म्स 2013 के अंदर पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, ये इसके क्या बना दिया हमने? डायग्रामेटिक बना दिया, इसका फिगर बना दिया ये, ठीक है। अगला है क्रोनोलॉजिकल, मतलब अनुक्रम के आधार पे, मतलब ईयर, समय के आधार पे। व्हेन डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पे करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल कहलाता है ये। जैसे 2011 में इतना, 12 में इतना, 13 में इतना उत्पादन दे दिया। क्वालिटेटिव का मतलब है गुणात्मकता, क्वालिटी, गुण। दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ द डाटा। फॉर एग्जाम्पल, डाटा में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये इतने प्रकार का होता है कि सिंपल और मैनीफोल्ड। सिंपल का मतलब तो क्या होगा कि इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिकोटोमी, ठीक है। दिस इज बिकॉज डाटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ ए क्वालिटी। मेल, फीमेल, हेल्दी, अनहेल्दी, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड आर एग्जाम्पल ऑफ डिकोटोमी, मतलब एक प्रकार की। मैनीफोल्ड का मतलब, एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे इससे तुरंत समझ में आ जाएगा मैनीफोल्ड का मतलब क्या है। बहुरूपी, बहुगुणी, कि जैसे बता दिया ये वर्कर्स का है, फैक्ट्री वर्कर का, स्किल्ड कितने हैं, अनस्किल्ड कितने हैं। अब स्किल्ड के अंदर लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं। लिटरेट है उनमें रूरल कितने हैं, अर्बन कितने हैं। अब इसका और बढ़ा सकते हैं, रूरल के अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो कितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं, ये होगा मैनीफोल्ड। और लास्ट का है आपका क्या,
क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कि डाटा आर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। बहुत कठिन पॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स ये, है ना। आप सोचोगे सर ने इतना करा दिया, बहुत इजी है ये, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है ये, बस केवल थोड़ा सा इनका नाम से पता लग रहा है कि डाटा क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इस प्रकार से। डाटा आर क्लासिफाइड, आंकड़ों को हम वर्गीकृत करते हैं इनटू क्लासेस और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनको संख्यात्मक जो वैल्यू के हिसाब से। इन अदर वर्ड्स ईच क्लास ऑफ डाटा is capable of quantitative expression or can be expressed in terms of some numerical figures, ठीक है, संख्यात्मक जो फिगर्स होते हैं, लाइक वेट कैन बी एक्सप्रेस इन केजी। अब वेट को किस में हम करेंगे, केजी के अंदर, किलोग्राम में, हाइट को सेंटीमीटर में। क्लासेस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फैक्ट्स। ए नंबर ऑफ क्लासेस आर फ्रेम्ड कीपिंग इन व्यू द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू एज वेल एज द रेंज ऑफ द वैल्यूज इन द डाटा, कि आंकड़ों के अंदर जो कीमतों की रेंज आती है, रेंज का मतलब विस्तार, कहाँ से कहाँ तक, कहने का मतलब। तो लोवेस्ट और हाईएस्ट, ठीक है, इनको माइंड में रखना होता है, एक फ्रेम तैयार करना, भाई यहां से लेके यहां तक, ठीक है, एक फ्रेम बना दिया इनका। ईच क्लास ऑफ ए सेट ऑफ डाटा रेफर टू ए फेनोमेनन लाइक वेजेस प्रॉफिट्स इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स लाइक इंडियन रुपीज। टेबल 3 देखिए, टेबल 3 क्या करे, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। एनुअल प्रॉफिट ऑफ स्मॉल स्केल फर्म्स इन स्टेट ऑफ यूपी, यूपी के अंदर जो स्मॉल स्केल छोटे पैमाने की फर्म्स हैं उनका वार्षिक लाभ दे रखा है। हाइपोथेटिकल डाटा जस्ट फॉर एन इलस्ट्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। एनुअल प्रॉफिट से 0 से 1 लाख तक का है, वो 5 फर्में हैं। 1 से 2 लाख तक कमाते हो 150 फर्में हैं। 2 लाख से 3 लाख तक कमाते हैं 1500 फर्में हैं। इस टाइप से दे दिया ये। In the above classification, profit is the phenomenon under study. It is a quantifiable phenomenon, hence it is called quantitative classification of data. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपने क्या पढ़ा आज कि सबसे पहले तो अपना ये जो क्लासिफिकेशन, उससे पहले रो डाटा क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तो इसके अंदर क्लास क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम जो ये क्लासिफिकेशन करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए गुड क्लासिफिकेशन की, ये 4-5 क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद इसके आधार है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस आधार पे, तो ये अपना है जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।